छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम में हुए बड़े घोटाले की जांच को लेकर के ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका का उद्देश्य था कि मामलों की जांच को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। ईडी का ये तर्क था कि छत्तीसगढ़ का स्थानीय न्यायिक तंत्र इस मामले की जांच को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण गवाहों को धमकाया जा रहा है और जांचकर्ताओं पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को क्या बोला इसके बदले में, वो सब आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि ये मामला कब से चल रहा है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ये पूरा मामला 2015 का है, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अन्य पर आरोप लगे थे। आरोप ये था कि उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से चावल की खरीद और वितरण में गड़बड़ी की है। ईडी ने कहा कि सरकार बदलने के बाद जांच में बाधाएं आने लगी जब टुटेजा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हो गए। ईडी ने आरोप लगाया कि उन्हें अग्रिम जमानत भी मिल गई थी, जिससे जांच पर काफी असर पड़ा। जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई तो सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कुछ गंभीर सवाल भी उठाए। अदालत ने ये साफ किया कि यदि ईडी के पास अपने मूल अधिकार हैं, तो उसे आम जनता के मूल अधिकारों के उल्लंघन के बारे में भी सोचना चाहिए। ये टिप्पणी वास्तव में ध्यान देने लायक थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आर्टिकल 32 के तहत याचिका तभी दायर की जा सकती है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। ये सुनकर अब सभी लोग हैरान रह गए थे। अदालती बेंच ने ईडी को याद दिलाया कि उसकी जिम्मेदारियां केवल उसके अधिकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे समाज के प्रति भी जवाबदेह होना चाहिए। इस सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका वापस लेने का भी फैसला लिया। इससे पहले भी ईडी ने आरोप लगाया था कि जांच में राजनीतिक दबाव और गवाहों के साथ हुई धमकियों ने उसकी कार्यप्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तर्कों पर सवाल उठाए। न्यायालय ने आगे कहा कि ये हैरान कर देने वाली बात है कि ईडी जैसी एजेंसी ने अपने ही देश की बाकी एजेंसियों के खिलाफ याचिका दाखिल की है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सही प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है ताकि न्याय की प्रणाली की अखंडता बनी रहे। ये मामला केवल कानूनी पहलू तक ही अब सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में विश्वास और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है। जब एक सरकारी एजेंसी दूसरे सरकारी तंत्र के खिलाफ याचिका दायर करती है, तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बड़ा सवाल है। आम जनता की नजर से ये बहुत जरूरी है कि न्यायालय न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखे। यदि ईडी के पास अधिकार हैं, तो उन्हें ये भी समझना होगा कि समाज के बाकी हिस्सों के अधिकार भी उतने ही जरूरी हैं। इस मामले ने यह भी साफ कर दिया है कि न्यायपालिका की निगरानी में सभी संस्थाओं को अपने कार्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। ये जरूरी है कि न केवल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, बल्कि समाज के प्रति भी उत्तरदायी दृष्टिकोण अपनाया जाए। ये प्रकरण निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था के लिए एक चुनौती और सीख दोनों ही है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि कैसे ईडी और बाकी सरकारी एजेंसियां अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाती हैं। बहरहाल, अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।